आपका रिलेशन रहा, उस रिलेशन की वजह से जो फायदे हुए वो तो चुपचाप सब कुछ हो गया, लेकिन जब रिलेशन बिगड़ा तो वो मीडिया में लेके और लोगों के बीच में लेके आने की आवश्यकता उसकी नहीं है मेरे। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का भोजपुरी रिमझिम में स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के मैटर विवाद बयान को लेकर रितेश पांडे ने अपना एक प्रतिक्रिया दिया है, जिसमें वो खेसारी लाल यादव के समर्थन में बातें करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बात करें तो खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतरे रितेश पांडे मैटर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव को लेकर है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। आपको पता होगा कि किस तरीके से काजल राघवानी खुलेआम तौर पर आकर लोगों के बीच सोशल मीडिया पर बड़े बड़े चैनलों पर आकर कई सारे खुलासे कर रही हैं, और वो खुलासे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं। वो खेसारी लाल यादव जिनके साथ काजल राघवानी ने कई सालों तक काम किया और उनके कई सारे फिल्में, गाने और भी तमाम चीजें जो है वो हिट हुई है। अब जिस तरीके से वो पर्सनल रिश्तों को लेकर बातें कर रही हैं, काजल राघवानी ये कह रही है खेसारी लाल यादव ने हमें धोखा दिया, प्यार के जाल में फंसाया, इसको लेकर लगातार जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रही है, उसको लेकर जब रितेश पांडे से एक चैनल को दिए इंटरव्यू में पूछा गया तो रितेश पांडे ने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो को पहले देख लीजिए। एक इमेज गढ़ दी गई पूरे देश में भोजपुरी की, उसकी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि जी बिहार झारखंड पे काजल राघवानी ने आरोप लगाए खेसारी लाल यादव को लेकर। हाँ रितेश जी सुन लीजिए, जी बिहार झारखंड पे काजल राघवानी ने खेसारी लाल यादव को लेकर आरोप लगाए। अब उन आरोपों में सच्चाई है क्या है, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरह की बातों को लेकर चर्चा में भोजपुरी इंडस्ट्री आजकल क्यों है रितेश जी? सर ये तो खेसारी जी और काजल जी की आपस की बात है। जहां तक मेरा मानना है कि इन सब बातों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं आना चाहिए भाई। जब तक से आपका रिलेशन रहा, उस रिलेशन की वजह से जो फायदे हुए वो तो चुपचाप सब कुछ हो गया, लेकिन जब रिलेशन बिगड़ा तो वो मीडिया में लेके और लोगों के बीच में लेके आने की आवश्यकता उसकी नहीं है मेरे ख्याल से। आपका जो भी मैटर है, आप भाई मीडिया को बता के तो रिलेशन में नहीं गए थे, जब रिलेशन टूट गया तो उसको लेके मीडिया में नहीं आना चाहिए। आपके जो भी मैटर है वो मिल बैठ के सुलझाइए उसको, और ऐसे छीछा लेकर करना उचित नहीं है। तो दोस्तों देख लिया आपने वीडियो। ये वीडियो दरअसल रितेश पांडे का है, एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर बात कर रहे थे। इस कड़ी में जब सवाल पूछा गया कि किस तरीके से काजल राघवानी जो हैं वो खेसारी लाल यादव को लेकर बयानबाजी कर रही हैं, प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, रिश्तों को लेकर जो है बातें बोल रही हैं, तो रितेश पांडे ने ये बेहतर तरीके से कहा कि देखिए, जब रिश्ते में आई, मतलब जब प्यार में पड़ी खेसारी लाल यादव के, तो काजल राघवानी उस समय मीडिया से क्यों नहीं बात की। अब जब ये मामला इस तरीके का फंस रहा है तो फिर मीडिया में आकर क्या कहने की ज़रूरत है। मीडिया में आकर कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, और आप जो है बैठ के मामला सुलझाइए, लेकिन वो आप नहीं कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में प्यार तो चलो ठीक है, लेकिन एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे से जब फायदा है, बेनिफिट है, तभी वो प्यार होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि आपने किसी एक्टर को किसी कैमरामैन से आपने प्यार करते हुए नहीं देखा है, किसी एक्ट्रेसेस को कैमरामैन से प्यार होते हुए नहीं देखा है। बड़ी एक्ट्रेसेस की बात की उन्होंने कहा कि कोई कोरियोग्राफर लड़की जो है उसको किसी एक्टर से प्यार नहीं हुआ है। इस तरीके की चीज़ें नहीं होती है, लेकिन एक्टर और एक्ट्रेसेस में प्यार क्यों हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल रितेश पांडे ने बताया। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, कुछ ना कुछ फायदे जरूर होते हैं जब आपको पता है। उन्होंने भी कहा कि आपको पता है कि ही इज इन रिलेशनशिप, ही इज ऑलरेडी मैरिड नाउ, तो आपको रिश्ते में आने की क्या जरूरत है, और जब आप ऐसे कर रहे हैं तो फिर इतने दिन टिकी कैसे। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उन्होंने अभिनेत्री को लेकर कही, और ये समझदारी वाली बात है, बहुत अच्छी भी बात है कि इस तरीके की चीज़ें होती है। और भी तमाम चीज़ों को लेकर बात की उन्होंने, भोजपुरी को लेकर बात कहा, भोजपुरी में बदलाव जिस तरीके से हो रहे हैं उनको लेकर बात करें, अश्लीलता को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एक गाने अश्लील आ जाए तो इसका मतलब नहीं है कि भोजपुरी ओवरऑल बर्बाद हो जाए, भोजपुरी ओवरऑल बदनाम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजपुरी ओवरऑल अश्लील नहीं है, किसी एक गाने से आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भोजपुरी में अच्छे गाने बनते हैं, अच्छी फिल्में बनती हैं, लोग पसंद भी करते हैं, दर्शक भी बढ़ रहे हैं, बड़े बड़े चैनलों वाले, बड़े बड़े बॉलीवुड वाले जो हैं वो आकर भोजपुरी में काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रितेश पांडे ने कही, और भी तमाम लोगों को
बात कही, लेकिन मैं खास करके रितेश पांडे जो बातें काजल राघवानी और खेसारी यादव को रिश्तों को लेकर कहा, उस पर लगा कि मुझे आप सभी को एक एक जो है वीडियोस बनानी चाहिए। बाकी आप लोग इस पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। धन्यवाद।